Good morning, friends. Today we learn about thermodynamical aspects, and this video is concerning with only theoretical part. Okay, मतलब इस वीडियो में हम theoretical part के बारे में देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के। और फर्स्ट पार्ट है थर्मोडायनेमिकल स्टैंडर्ड स्टेट। क्या? थर्मोडायनेमिकल स्टैंडर्ड स्टेट। ओके, अब स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या? स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस at 1 molar concentration, at 1 bar pressure and at 25 degree Celsius temperature, that is 298 Kelvin. ओके, इस स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर जो हम थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं उन्हें हम बोलेंगे स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिकल स्टेट्स। ओके, तो इसमें जो केमिकल स्पीसीज रहेगी 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो वहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। कैसे कांस्टेंट रहेगी? उनकी स्टेट कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो हमने लिया अल्कोहल, ले लिया C2H5OH इथेनॉल, वो क्या है? लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड लिया CO2, वो गैसेस है, वो एट रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ओके, देन हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी गैसेस है। ओके, ग्राफाइट देखते हैं, कार्बन ग्राफाइट, वो देखते हो सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। ओके, वैसे ही हम एग्जांपल लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, वो गैस है एट रूम टेम्परेचर। ओके, ऐसे ही बहुत प्रकार के एग्जांपल है, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ओके, अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन मतलब क्या? एक ऐसा केमिकल इक्वेशन उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के एस्पेक्ट्स बताते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है उसका इक्वेशन का जो रूल है, फर्स्ट रूल क्या है? तो फर्स्ट रूल ए कि जो कंसीडर द इक्वेशन इज बैलेंस इक्वेशन। ओके, अब बैलेंस इक्वेशन मतलब क्या? जो हमने कोएफिशिएंट ले लिए, ओके, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स हो गए उतने कंपाउंड में प्रेजेंट चाहिए, मतलब क्या? बैलेंस रिएक्शन चाहिए। समझो इसका एग्जांपल क्या है? H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो देखो राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2H2 है, और राइट हैंड साइड में कौन सा है? 2H2 है। ओके, और हाफ O2 मतलब O, ऑक्सीजन, वहां पे भी एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है। एक है वही स्टैंडर्ड बैलेंस रिएक्शन। ओके, स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं, सिर्फ बैलेंस रिएक्शन। ओके, देन सेकंड रूल है द वैल्यू ऑफ formation of enthalpy is given to the right hand side. क्या? the formation of enthalpy, the change in formation of enthalpy gives in right hand side में अगर हम देते change in volume of enthalpy, change in formation of enthalpy, okay, delta FH, okay, delta FH 0, FH नॉट, उसने FH नॉट बोलते हैं। ओके, ओके, राइट हैंड साइड में दी होगी। ओके, थर्ड रूल, सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है? जो फिजिकल स्टेट होगी, जो भी फिजिकल स्टेट होगी वो हम डिनोट करेंगे एट द बेस ऑफ द कंपाउंड। ओके, एट द बेस ऑफ द कंपाउंड में हम फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करेंगे। अगर सॉलिड होगा सॉलिड लिखेंगे, गैसेस होगा तो गैसेस लिखेंगे, और लिक्विड होगा तो लिक्विड लिखेंगे। ओके, तो एक थर्मोडायनेमिकल पार्ट था वो था थ्योरी पार्ट, और भी थ्योरी पार्ट है वो लिखेंगे। तो फोर्थ रूल क्या है? जो डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू है, कौन सी? डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू, वो वैल्यू चाहिए हमें पॉजिटिव और निगेटिव। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है तो वैल्यू आएगी निगेटिव, और एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। ओके, ये सीधा था रूल, इसमें एप्लीकेबल है। ओके, देन फिफ्थ रूल है द कोएफिशिएंट्स इंडिकेटिंग the number of moles of the all substances are multiply और divide। ओके, जो भी कोएफिशिएंट होगी रिएक्शन में वो दिखाने पड़ेंगे। ओके, पहला रूल क्या था? बैलेंस इक्वेशन चाहिए। सेकंड रूल क्या था? हमें एंथैल्पी लिखनी चाहिए राइट हैंड साइड में। थर्ड रूल क्या था? उसके गैसियस स्टेट हो, फिजिकल गैसियस स्टेट हो, सॉलिड स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो, वो लिखनी चाहिए। फोर्थ रूल क्या था? उसका साइन चाहिए, डेल्टा एफ एच का साइन चाहिए। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो नेगेटिव होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस तो पॉजिटिव होगा। और फिफ्थ रूल क्या है? उसके कोएफिशिएंट्स लिखने चाहिए। ओके, वो ये हुआ थर्मोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। ओके,
बाद में है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बाद में क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, सिंपल सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies the reaction in which one mole of pure carbon dioxide state is forming its elements in their standard state। ओके, तो क्या है, वन मोल ऑफ प्योर एलिमेंट्स, ओके, और प्योर कंपाउंड्स इन स्टैंडर्ड स्टेट, one mole of pure compound in standard states is formed from elements in their standard state। ओके, अब देखो फिर से बताता हूं मैं आपको क्या, one mole of pure compound in their standard state is formed by the element in their pure state। ओके, तो क्या है, जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब कौन से पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट, जो एलिमेंट, ओके, उसे एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड क्या बोलते हैं, अगर दो और मोर एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर होते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होता है। ओके, कंपाउंड या मोल फॉर्म होते हैं। ओके, ये आपको पता है। तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या, एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या, क्या द चेंज इन द एंथैल्पी व्हिच accompanies the formation of the pure standard state compound to form from प्योर एलिमेंट। ओके, प्योर एलिमेंट वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बाद में है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, बाद में क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बाद में है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, तो कंबशन का क्या है, द अमाउंट ऑफ चेंज इन एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू वन मोल ऑफ कंपाउंड gets converted into its completely oxidized is converted to completely oxidized। ओके, हमें एक रूल पता है, ऑक्सीजन डज नॉट बर्न बट सपोर्ट द बर्न, ये हमें रूल पता है। ओके, ये रूल पता है, तो क्या जहां भी कोई कंबशन होगा वहां पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ओके, अगर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन होगा। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, जब तक कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता तब तक वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी रहेगी। ओके, चेंज इन कंबशन एंथैल्पी। ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलती है, कंबशन एंथैल्पी बोलती है। ओके, वो होगी। तो इसका सीधा सा एग्जांपल है, अगर हमने मीथेन ले लिया, ओके, मीथेन ले लिया और कोई कागज का टुकड़ा ले लिया, ओके, उसे हमने बर्न किया, हीट किया, बर्न किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई, उसकी ऑक्सीडेशन हो गया, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। ओके, तो उसका क्या हुआ, कंप्लीटली ऑक्सीडाइजेशन हुआ, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हुआ। और इसमें से रिएक्शन, इस प्रोसेस में से H2 बाहर निकला। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी कैसे रिलीज हुई, हम हीट करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन होगा बॉन्ड का, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो एनर्जी रिलीज होगी, अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। क्या है वो प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। ओके, डन। देन नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, वेरी वेरी सिंपल सा बात है, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या, द चेंज इन एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन कोवैलेंट बॉन्ड फ्रॉम द कंपाउंड इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, सिंपल सी बात है, क्या बात है, अगर हमें जितनी जरूरत है एंथैल्पी की, चेंज इन एंथैल्पी की, इसके लिए हमें एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है या डिसोसिएट करना है उसे, उसके लिए जितनी एंथैल्पी लगेगी वो है चेंज इन बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, उसे डायरेक्ट बॉन्ड एंथैल्पी कर सकते हैं हम, बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, इसका एग्जांपल है HCl। ओके, HCl को हमने डिसोसिएट कर दिया। ओके, तो H और Cl माइनस नहीं, हमें डिसोसिएट करना है। ओके, उससे माइनस चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। ओके, सिर्फ उसका बॉन्ड ब्रेक करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, होमोडाइनिक फिशन करने का है, उससे रेडिकल फॉर्म हो गए या एटम फॉर्म हो गए। ओके, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 431.9 किलोजूल पर मोल, किसकी, HCl की बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, अब एक पॉजिटिव कैसे आई, देखो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी। ओके, हमने कुछ एनर्जी दे दी,
तब वो बॉन्ड डिसोसिएट हुआ। ऐसा नहीं है कि वो बॉन्ड ने ब्रेक किया और कोई एनर्जी रिलीज की, ऐसा नहीं है। हमें एनर्जी देनी पड़ी एक रिएक्शन में, इसलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, देन एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। अब एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? द बॉन्ड एंथैल्पी ब्रेक्स और द बॉन्ड एंथैल्पी इन विच we carried out stepwise reactions. Okay, one molecule is CH4 का, उसका हमने बॉन्ड एंथैल्पी फॉर्म की, बॉन्ड एंथैल्पी उसकी हम कैसे फॉर्म की? पहले CH3 और एक H बाहर आ गया, बाद में CH3 ले लिया, CH3 से क्या हो गया? CH3 से क्या हो गया? CH3 से क्या हो गया? CH2 प्लस HH हो गया। ओके, CH2 के बाद क्या हुआ? CH और एक H बाहर गया, बाद में CH से क्या गया? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन आ गया। ये हुई 4 स्टेप। इनकी कोई एंथैल्पी होगी, इनकी एंथैल्पी की एडिशन करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आएगा? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन ही प्रेजेंस होंगे, तो जितने रिएक्शन हो गए उतने रिएक्शन से हम डिवाइड करेंगे और जो हमें मॉलिक्यूल की एंथैल्पी प्राप्त होगी उसे हम बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, then enthalpy of change in reaction. Okay, enthalpy in change in reaction. Okay, अब ए रिएक्शन में क्या है? enthalpy change of a reaction is equal क्या होता है? summation of enthalpy of reactant by summation of enthalpy of product. Okay, ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर थोड़ी बार प्रॉब्लम आते हैं वो देखेंगे बाद में पॉइंट है हेस लॉ, हेस लॉ of constant heat summation. Okay, Hess law of constant heat summation, Hess law of constant heat summation. इसकी डिफरेंस क्या है? overall the enthalpy change for a reaction is equal to sum of enthalpy changes in the individual step in the reactions. Okay, individual steps in reactions. Okay, ओके, तो हेस लॉ क्या है? हमें फाइंड करना होता है अगर कोई रिएक्शन है। ओके, तो रिएक्शन में हमें उसकी एंथैल्पी फाइंड करनी होती है। अगर किसी रिएक्शन की एक्सपेरिमेंटली एंथैल्पी फाइंड नहीं की जा सकती तो हम हेस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, हेस लॉ का इस्तेमाल करते हैं हम। ओके, तो एक रिएक्शन है 2H2 प्लस N2, 2H2 प्लस N2 गिव्स N2H4। ओके, N2H4 आ गया। बाद में सेकंड रिएक्शन है N2H4 प्लस H2 गिव्स 2NH3। ओके, तो ये रिएक्शन में क्या हुआ? N2 प्लस 2H2, फर्स्ट रिएक्शन में क्या है? N2H4 मिला। बाद में रिएक्शन है N2H4 प्लस H2 गिव्स क्या? 2NH3। हमें फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की रिएक्शन चाहिए थी। ओके, हमें 2 रिएक्शन मिल गई। ओके, अब इन 2 रिएक्शन में सिर्फ ईच रिएक्शन की कुछ एंथैल्पी होगी, उस ईच रिएक्शन की एंथैल्पी हम ऐड कर देंगे, समीशन कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगी? जो NH3 की फॉर्मेशन की एंथैल्पी वो मिल जाएगी। ओके, हमें थियोरेटिकली हमने फाइंड आउट किया, एक्सपेरिमेंटल कोई करने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये उसका फायदा है। ओके, इसका फायदा है। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ मैंने अभी बताया, जिस रिएक्शन की एक्सपेरिमेंटली हम नहीं फाइंड कर सकते उस रिएक्शन की एंथैल्पी हम हेस लॉ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, यही सुपेरिटी है हेस लॉ की। ओके, इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, उस एग्जांपल की हमें अभी तो ज़्यादा जरूरत नहीं, लेकिन एग्जाम के वक्त में उस प्रकार टाइप के क्वेश्चन की जरूरत होती है। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं, 2Fe प्लस 3/2O2 गिव्स Fe2O3। ओके, इस रिएक्शन के लिए 2 रिएक्शन दिए, 2Al प्लस Fe2O3 गिव्स 2Fe प्लस Al2O3 एंड 2Al प्लस 3/2O2 गिव्स Al2O3। ओके, ये 2 रिएक्शन दिए। अब मैं थियोरेटिकल बता रहा हूँ, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की, सिर्फ सुनते जाओ क्या बताया था मैंने। तो रिवर्स कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को और बाद में एडिशन कर देंगे। आप रिवाइंड करके देखो मैंने क्या बताया था, कौन सी रिएक्शन बताई थी। ओके, उसके हिसाब से एडिशन कर देंगे तो फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 आ जाएगा। ओके, ओके बेस्ट। ओके, बाद में पॉइंट है, थियोरेटिकल पॉइंट है थर्मोडायनामिक्स में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या? द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू ऑकर and do not require any external influence for their occurrence. Okay,
मतलब क्या, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ओके, पानी बह रहा है, माउंटेन से लेकर नदी बह रही है, बाद में समुद्र पे आगे मिल रही है, इसमें इरिवर्सल प्रोसेस है, हायर अल्टीट्यूड से लोअर अल्टीट्यूड तक वो बहते जा रही है, ओके, तो उसका वो नेचर हुआ, ओके, स्पॉन्टेनियस है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है, कब हो रहा है, अगर कोई वाटरफॉल है वहाँ पे, तो भी क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ओके। HCl है और NaOH है, उन्हें मिला दिया तो डायरेक्ट सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करते हैं, ओके, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ओके, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो की पॉइंट क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के, फर्स्ट की पॉइंट है कि ओन occurs it as own and does not require any external agency to occur it, okay, a self dependent reaction है, ये खुद पे खुद occur होती है, okay। then second है, it proceed in one direction and cannot be takes place in opposite direction, okay, ये एक ही डायरेक्शन प्रोसेस करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगी, कौन सी भी हालत में नहीं जाएगी, कौन सा भी कितने फोर्स लगा नहीं जाएगी, ओके। इस संभव है क्या, आप अगर समुद्र से नदी बह रही है समुद्र तक, उसे आप रिवर्स ले जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, ओके, कितने फोर्स लगाओ नहीं जा सकते, ओके। देन थर्ड है, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन बी अ रैपिड और स्लो, और स्पॉन्टेनिटी इज नॉट कंसर्न विद इट्स रेट, मतलब उसका जो रिएक्शन रेट है उस पर कोई डिपेंड नहीं करती, वो स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, रैपिड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ओके। देन फोर्थ है, द प्रोसेस टिल इक्विलिब्रियम इज रीच, ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता, ओके। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेंड्स टू ऑकर इन अ डायरेक्शन दैट लीड्स टू इक्विलिब्रियम, ए वेरी आईएमपी सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेंड्स टू ऑकर in a direction that lead to a equilibrium, okay, that lead to a equilibrium, जब तक इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं होता तब तक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वर्क करती है, ओके, ये हुआ, ओके, स्पॉन्टेनिटी। देन पॉइंट है एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, देन पॉइंट है एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ओके। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि, ऐसा जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि सभी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस हो, कोई इंडोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकती है। एग्जांपल देखते हैं, NaCl सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, उसे एक्वस में डाल दिया तो क्या हुआ, Na प्लस Cl माइनस वो डिसोसिएट हो गई, ओके, एक्वस में, ओके। देन डेल्टा H जीरो, H नॉट इज इक्वल टू क्या, प्लस 3.9 किलो जूल पर मोल है उसकी एनर्जी, ओके, एनर्जी एंथैल्पी, सॉरी एंथैल्पी, ओके। अब देखो यहाँ पे डेल्टा H जीरो इज इक्वल टू प्लस 3.9 किलो जूल पर मोल है, ओके। प्लस मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, देंस द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मस्ट बी एक्सोथर्मिक और मे बी इंडोथर्मिक, ओके, दिस इज अ एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। बाद में पॉइंट है एंट्रोपी, ओके, सबसे बढ़िया पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी। व्हाट इज एंट्रोपी, द डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट इन द सिस्टम is known as entropy or the randomness present in the system is known as entropy. entropy क्या है, highly ordered state to highly disordered state, अगर हम देखेंगे increasing disorderness तो है entropy, ओके। जो solid होते हैं वो highly ordered होते हैं, ओके, उनकी arrangement highly ordered होती है, जो liquid होते हैं वो disordered state में होती है, उनकी arrangement ordered state में नहीं होती, और जो गैसेस होते हैं वो हाईली डिसऑर्डर स्टेट में होती है, क्या, हाईली डिसऑर्डर स्टेट में होती है, ओके, हाईली डिसऑर्डर स्टेट में होती है, ओके। इसका एग्जांपल लेंगे हम, आइस सॉलिड स्टेट में, ओके, आइस सॉलिड स्टेट में है, तो जो आइस है सॉलिड स्टेट में वो ऑर्डर स्टेट में, देन उसका होता है लिक्विड मतलब वाटर, जो वाटर है वो डिसऑर्डर स्टेट में है, जो आइस था वो ऑर्डर स्टेट में था, वाटर जो है डिसऑर्डर स्टेट में है, ओके, वाटर जो है वो डिसऑर्डर स्टेट में है। और बाद में है गैसेस स्टेट में कौन सा है, गैस में कौन सा है, वेपर, वाटर वेपर, ओके, वाटर वेपर। जो वाटर वेपर है,
जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर हाईली डिसऑर्डर स्टेट में है, उसके मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, एकदम ऑर्डर भी नहीं है, डिसऑर्डर भी नहीं है, वो हाईली डिसऑर्डर है। ओके, ये एंट्रोपी के बारे में बात है। ओके, देन नेक्स्ट है एंट्रोपी चेंज फॉर द फॉलोइंग। अगर एंट्रोपी चेंज अगर जीरो से ऊपर है, जीरो से ऊपर है, एंट्रोपी चेंज अगर जीरो से ऊपर है मतलब क्या, पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव है, एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो क्या समझना, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हुआ है, लिक्विड का गैसेस में हुआ है, ये समझ लेना। अगर एंट्रोपी की वैल्यू निगेटिव है, एंट्रोपी की वैल्यू निगेटिव है, तो समझ लेना, क्या समझ लेना, गैसेस का लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड में हो गया। ओके, और देन एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, अगर एंट्रोपी का चेंज जीरो है तो मतलब क्या, सॉलिड का रिएक्शन हो गया और सॉलिड फॉर्म हो गया, गैसेस का रिएक्शन में गैसेस फॉर्म हो गया, लिक्विड का रिएक्शन में लिक्विड फॉर्म हो गया, ये हम डेफिनेटली बता सकते हैं इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बाद में थर्मोडायनामिकल इक्वेशन, बाद में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बाद में एंथैल्पी ऑफ कंजप्शन कंबस्शन, बाद में बॉन्ड एंथैल्पी, बाद में एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, बाद में देखा हमने हेस लॉ एंड एप्लीकेशन, बाद में देखा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और बाद में देखा एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, एंड बाद में देखा एंट्रोपी। ये सभी थियोरेटिकल पार्ट थे, आज हमने देखे। 21-22 मिनट का ये वीडियो चल रहा है, आप इसे रिवाइंड कर सकते हो या फिर से देख सकते हो, कौन से पॉइंट आपको नहीं समझ आए, समझ आए वगैरह लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, धन्यवाद।